हेलो। आपको आ रही है आवाज? साथियों, समरवता को लेकर के मुझे काफ़ी लोग मुझे फेसबुक पे टैग कर रहे थे। सबका कहना था कि मैं भी अपनी बात रखूं। कुछ लोग मुझे कल ज्ञापन देने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। साथियों, ये एक बहुत गंभीर विषय है और मुझे दुख है कि मैं कल उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। मैं कहीं कोई अति आवश्यक काम के कारण बाहर हूँ। और आपको सबको आवाज़ आ रही है मेरी? सवाल क्या है साहब, समराताओं में 13 नवंबर को एक ही साथ दो घटनाएं घटी। पहला प्रकरण आपको याद है, एक एसडीएम से नरेश भाई के झगड़े को लेकर शुरू हुआ और उसका फिर एक व्यापक उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए। जो हुआ वो मामला न्यायालय के अधीन है। लोग उसको लेकर भी काफ़ी गुस्सा है लोगों में, होना जायज़ भी है। और एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन ने जो गलतियां की है उसको भी उस पर भी लोगों को गौर करना चाहिए। ठीक है, नरेश भाई इस टाइम जेल में है, मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट करना चाहूँगा नहीं और करना उचित भी नहीं है। मुझे भारत की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है न्याय होगा। लेकिन सवाल आता है कि झगड़ा नरेश के बीच में हुआ, एसडीएम के बीच में हुआ, उन गांव वालों का क्या दोष? गांव वालों के साथ समरावता में जो हुआ उस पर मेरा स्टैंड वही है जो कांग्रेस के महासचिव श्रीमान सचिन पायलट साहब का है। श्रीमान सचिन पायलट साहब ने साफ शब्दों में कहा कि समरावता में ग्रामीणों पर हमला सीधा राज्य का, स्टेट का, गांव की जनता पर है। पुलिस ने वहां पर लाठियां दी, आगजनी की। जो वहां के गांव के लोगों ने बताया, मीडिया, फेसबुक और अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स, उन पर जब जो दिख रहा है वहाँ क्लियर है कि गांव में जाती हुई है। तो पायलट साहब ने क्लियर कहा कि वो गांव के ऊपर हमला हुआ है, सीधा स्टेट का हमला है और लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। इस पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि सिर्फ गांव पे हमला नहीं है वो। मैं ये कहूँगा साफ शब्दों में कि वो वहाँ पर समरावता में जो हुआ वो मानव अधिकारों का हनन है। मैं साफ शब्दों में कहूँगा, दोबारा से कहूँगा कि वहाँ पर जो हुआ वो मानव अधिकारों पर हनन है, मानव अधिकारों का हनन है, मानवाधिकारों का हनन है। और जो घटनाक्रम सरकार और प्रशासन और पुलिस की सह पर हुआ, वह घटनाक्रम, उस घटनाक्रम के बाद मुझे तो सरकार से किसी भी प्रकार की न्याय की कोई उम्मीदें नहीं है कि सरकार उसमें कोई न्याय दिला पाएगी। क्योंकि करने वाली पुलिस, प्रशासन, तो फिर न्याय की उम्मीद अगर हम कहें कि फांसी, गोली मारने वाले से हम कहें कि मुझे बचा ले, तो वो मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिकली वो चीज़ जायज़ है। और यह मामला मानवाधिकार का मामला है। इसको मानवाधिकार आयोग के समक्ष इस मामले को ले जाना चाहिए। मानवाधिकार आयोग के समक्ष ले जा करके हमें न्याय की गुहार करनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों को वहाँ जाना चाहिए और एक मानवाधिकार आयोग है कि वो न्याय भी दिला सकता है और जो वहाँ पर हुआ उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई मुआवजा, मुआवजा भी ज़रूरी है, किसान है, किसी के पास भी अथाह पैसा नहीं है, सब लोग अपना समय निकाल रहे हैं।
बहुत से लोगों की गाड़ियाँ जली है, किसी का घर जला दिया गया, किसी के बिस्तर जला दिए गए, किसी की खाट पीढ़ियाँ जला दी गई, घर में रखी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और मोटरसाइकिलें जला दी गई। दोषी हो वो पकड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उन गाँव वालों का क्या दोष है बेचारों का? तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम प्रशासन ने जो किया वो गलत है, और मैं बार बार कहूँगा गलत है, गलत है, गलत है। और मुझे दुख है कि मैं उपस्थित कल नहीं हो पाऊंगा सपोर्टरा में ज्ञापन देने के लिए, लेकिन मेरा समर्थन पूरी तरह से मेरे भाइयों के साथ है जो इस काम, जो ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। पूरा मेरा पूरा सहयोग, मेरा समर्थन उनको है। और आगे अगर मेरे लायक कुछ भी होगा, मैं 100% आपके साथ खड़ा हूँ। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये मानवाधिकारों का हनन है, साफ शब्दों में। और हमें मानवाधिकार आयोग जाना चाहिए। दिल्ली में हमें मानवाधिकार आयोग के समक्ष यहाँ के ग्रामीणों को ले जाकर पेश करना चाहिए, वास्तविक स्थिति को अवगत कराना चाहिए, तब कुछ हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा। आगे आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहो, कुछ कहना चाहो, तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दिनेश भाई, आपने कहा है कि आपको उपस्थित रहना चाहिए। मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं गांव से बाहर हूँ, और कुछ अति आवश्यक काम के लिए मैं आया हुआ हूँ। मेरा आना थोड़ा असंभव है, लेकिन मेरा सहयोग, मेरा समर्थन आपके साथ है। पीड़ितों का मरहम लगाने के लिए विपक्ष की भूमिका, हाँ, आपकी बात से सहमत हूँ। आदरणीय पायलट साहब अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के दौरे पर है। उनके वहाँ मेरी बात हुई है, और वो वहाँ से फ्री होते ही शीघ्र वो समरावता आएंगे। और उन्होंने जो बात बोली, मुझे लगता नहीं किसी कांग्रेस नेता ने इतना खुल के, जो बात उन्होंने बोली, इतनी मुझे लगता नहीं किसी भी नेता ने इतना खुल के बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समरावता प्रकरण, समरावता की जो हिंसा हुई, वो साफ शब्दों में स्टेट का ग्रामीणों पे हमला है। तो विपक्ष में मुझे लगता है हम विपक्ष में है, पायलट साहब विपक्ष में ही है भाई। कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है, तो हम कांग्रेस वाले सब विपक्ष में ही है। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो आप बताएं। डॉक्टर साहब, पायलट साहब को कुछ करना चाहिए, ग्रामीणों के साथ वो हत्यार की न्याय, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। पायलट साहब ने सबसे साफ शब्दों में और खुले शब्दों में अपना बयान जारी करके कहा है कि जो हमला हुआ वो स्टेट पार्टी के स्टार प्रचारक है। और अभी वो उस चक्कर में महाराष्ट्र में कैंपेन में लगे हुए, आपने उनका प्रोग्राम फेसबुक पर देखा होगा, रेगुलरली वो कैंपेन कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव संपन्न होने के बाद 100% समरावता गांव जाएंगे और वहाँ के लोगों से। अमित भाई, नरेश भाई साहब, कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? अमित भाई, कांग्रेस, नरेश भाई, कांग्रेस पार्टी में वर्ष में अभी नहीं है, वो मामला अंडर जुडिशन है। तो ठीक है, अब जो कानून सजा देगा, कानून जो करेगा करेगा। जमानत भी होगी एक टाइम के बाद, ऐसा थोड़ी है जमानत नहीं होगी। अब विनोद भाई, अब ये बात भी सही है कि कांग्रेस पार्टी नरेश को टिकट देती नौबत नहीं आती, सही बात है, लेकिन अब यार ये तो पार्टी का डिसीजन है, इसमें मैं तो कौन होता हूँ बताने वाला इस बारे में। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।